खाली पालने में कृष्ण का अनुभव करने वाली यशोदा की भावना देख करके उद्धव का और ज्ञान अभिमान समाप्त हुआ। और जब ज्ञान गुदड़ी में राधा रानी के समीप गए तो यहाँ भ्रमर गीत का उल्लेख है। बड़ा सुंदर गीत है भ्रमर गीत। एक भंवरा आता है मुख में पराग लगाकर, तो राधा रानी कहती मेरी सौतों के हृदय में लगे हुए पराग को मुख में लेकर कृष्ण के दूत बनकर हमें चिढ़ाने आए हो। इसी को लेकर राधा रानी ने श्री कृष्ण को बड़ी उलाहना दी। कहलाते बड़े उदार हो, बलि ने दान दिया तो छलकर उसका सब छीन लिया तुमने। कहलाते बड़े परोपकारी हो, रामावतार में शूर्पणखा पति बनाने आई तो नाक कान कटवा लिया। अपना स्वार्थ सिद्ध करके जब से गए लौट कर अब की तो ना कहा है राधा रानी ने। उद्धव कांपने लगे। ये भ्रमर को ऐसा कह रही है राधा रानी, और जब पता चलेगा मैं कृष्ण का सच्चा दूत बन करके आया हूं तो मेरी क्या हालत होगी। राधा रानी के चरणों में उद्धव जी लोट पोट गए। इसलिए ब्रज में आज भी भक्त ब्रज रज में लौटते हैं। उद्धव का सारा अभिमान जाता रहा ज्ञान का, प्रभु प्रेम मिल गया। लौट करके जब उद्धव आते हैं तो उद्धव के मुख को देख करके समझ गए कृष्ण मेरा उद्धव प्रेम पा गया तो अब परिपूर्ण हो गया। कंस के मरने पर पत्नियां दो थी, अस्थि प्राप्ति। पिता जरासंध के यहाँ गई, 27 बार अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण किया, पराजित हुआ। काल यमन को आगे करके आया। श्री कृष्ण प्रभु ने कहा बार बार झगड़ा ठीक नहीं। संकल्प के द्वारा दिव्य स्वर्णमयी द्वारिका का निर्माण किया। काल यवन को मुचकुंद के द्वारा भस्म कराते श्री बलराम जी को लेकर श्री कृष्ण प्रभु कहां पहुंच गए? द्वारिका पहुंच गए। अब द्वारिका में कोई कन्वा नहीं कहता, कन्हैया नहीं कहता, गोपाल नहीं कहता। श्री कृष्ण नाम को सुनने को तरस जाते हैं। अब द्वारिका में क्या कहते हैं लोग? राजाधिराज अनंत श्री समलंकृत द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान की। कितना बड़ा नाम हो गया। 16,108 महल बने हैं, सोनसान है, क्योंकि घर की शोभा तो ये देवियां हैं। अगर ये देवियां ना हो तो घर में कितने अस्त व्यस्तता हो जाए। कभी आपकी पत्नी जाए पीहर और आपको चाय बनाना हो ना, तो चाय पत्ती की डिब्बे में चीनी डाल दोगे और चीनी वाले में चाय पत्ती मिला दोगे, पूरा घर अस्त व्यस्त कर दोगे। घर की लक्ष्मी तो देवियां हैं, सारे घर सुनसान पड़े। प्रभु ने सोचा पहला विवाह ठीक ठाक कर लूं फिर देखूंगा। ठीक ठाक का मतलब है साक्षात नारायण कृष्ण के रूप में पधारे तो प्रभु जब पधारते हैं तो लक्ष्मी जी भी पधारती हैं। भगवती लक्ष्मी जी भी पधार चुकी हैं। कहां पर? राजा भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के महाराज भीष्म के 5 पुत्र थे, एक ही बेटी थी जिसका नाम रुक्मणी। रुक्मणी लक्ष्मी जी का अवतार थी। अनंत जन्मों से भगवान की अनन्य पटरानी होने के कारण जन्मजात प्रेम लगाव कृष्ण के प्रति है। और जब महापुरुष आकर के कृष्ण की कथा सुनाते तो रुक्मणी जी का प्रेम और कृष्ण के प्रति अधिक बढ़ता गया। लेकिन पिताजी भी चाहते थे बेटी रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन पुत्र बड़ा हो और पिता की आज्ञा न माने तो इससे बड़ा दुख पिता को दूसरा नहीं मिलता। दुष्ट रुक्मी बड़ा हो गया था, पिताजी की बात को नकार देता। आप कैसी बात करते हो पिताजी? उस काले कलूटे रणछोर चीरचोर माखन चोर के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा? मेरी बहन राजकुमारी है, मैं राजकुमार शिशुपाल के साथ बहन का विवाह करूंगा। कौन शिशुपाल? जो कृष्ण को 99 बार गाली देता है रोज।
चर्चा चलाने लगा। रुक्मिणी जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। एक सहेली ने कहा, सखी एक बार तू अपने मन के भावों को पत्र में लिख करके द्वारिकाधीश तक पहुंचा दे, आगे का कार्य प्रभु स्वयं कर लेंगे। क्या मतलब? साधक एक बार तो प्रभु शरण में जाए ही, आगे का काम प्रभु स्वयं करेंगे। तो रुक्मिणी जी एकांत में बैठकर बड़ा सुंदर पत्र लिखती हैं। प्रेम भाव से परिपूर्ण उस पत्र को विप्र के हाथ में देती हैं और विप्र पत्र लेकर के द्वारिकाधीश के पास गए। और जब प्रभु कृष्ण ने वो पत्र पढ़ा तो प्रेमास्त्र छलक पड़े। आप भी वो पत्र सुनोगे? रुक्मिणी जी ने जो कृष्ण भगवान को भेजा, बोलो सुनोगे? क्यों भाई, किसी का पत्र क्यों सुनोगे, पढ़ोगे? और उसमें भी प्रेम पत्र हो तो और नहीं पढ़ना सुनना चाहिए, नहीं तो झगड़ा हो जाए। तो बोले देखो, और किसी का पत्र भले मत पढ़ो, लेकिन रुक्मिणी जी का पत्र जो लिखा गया प्रभु कृष्ण के लिए, वो जरूर सुनना चाहिए। क्यों? बोले एक तो बहन बेटियों को सुंदर ज्ञान मिलता है कि कब कहां किससे प्रेम करना चाहिए। नहीं तो दुनिया में आज बड़े छलावा होते, अच्छे अच्छे घर लोगों के षड्यंत्र में पड़कर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए ईवानों को सुंदर प्रेरणा ज्ञान मिले, इसके लिए। और एक भक्त को कैसे प्रभु के चरणों में अनन्य भक्ति करनी चाहिए, साधक को कैसे प्रभु चरणों में प्रेम करना चाहिए, इसकी भी प्रेरणा पाने के लिए इस पत्र को जरूर सुनना चाहिए। तो बड़े ध्यान से सुनिए, रुक्मिणी जी का सुंदर पत्र प्रभु कृष्ण पढ़ते हैं, अश्रु प्रेमाश्रु छलक पढ़ते हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी ने इतना सुंदर पत्र ही लिखा है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्, रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम्, त्वय्यच्युत विशति चित्तमपत्रपं मे। हे त्रिभुवन सुंदर, तीनों लोक में आप जैसा कोई सुंदर नहीं, और जितने सुंदर आप हैं उससे ज्यादा सुंदर आपके सद्गुण। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो और अच्छे गुण ना हो, बुरे दुर्गुण हो, तो बेकार है। जितने सुंदर उससे कई गुना ज्यादा सुंदर आपके गुण हैं। कोई व्यक्ति सुंदर भी हो, अच्छे गुण भी हो, स्वभाव ठीक ना हो, तो भी बेकार है। लेकिन हे त्रिभुवन सुंदर, जितने आप सुंदर उससे कई गुना ज्यादा सुंदर गुण हैं, और जितने सुंदर गुण आपके अंदर हैं उससे भी ज्यादा सुंदर आपका स्वभाव है। तो आपके सौंदर्य गुण और स्वभाव को देख करके मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। मेरा मन आपका पति के रूप में वर्ण किया। आप कह सकते हो रुक्मिणी तुम्हें लज्जा नहीं आ रही ऐसी बातें करने में? तो रुक्मिणी जी कहती है, मैं चित्तम अपत्रपम ते विशति। आप यही समझ लो कि मेरा मन निर्लज्ज होकर आपका वर्ण कर रहा है। भगवान का यदि भजन करना है, नृत्य करना है, गान करना है, तिलक लगाना है, भगवान की सेवा में जाना है, तो लज्जा का त्याग करना ही पड़ेगा। हो लज्जा भी बनी रहे और आप फिरक सको, असंभव है। लज्जा प्रभु के भजन में, सेवा में, श्रवण में, भगवान को पाने में लज्जा का त्याग करना ही। मेरा मन निर्लज्ज हो करके आपका वर्ण कर रहा है। अथवा आप इतने सुंदर न होते, इतने सुंदर गुण स्वभाव न होता, तो मेरा मन आपकी ओर जाता ही नहीं। मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूं। आप ही निर्णय कर लीजिए कि मेरे मन का दोष है कि आपके सौंदर्य का दोष है। आप इतने सुंदर होते ना तो मेरा मन आपका वर्ण ना करता। ये पहला भाव रुक्मिणी जी का। दूसरा, दुनिया में कोई भी कुलवती
गुणवती विदुषी समझदार कन्या जो होती है वो अपने से श्रेष्ठ वर का वर्ण करना चाहती है। ये बात अलग है कि उसके भाग्य में जैसा पति होता है वही मिलता है। तो मैं उत्तम कुल में जन्म ली हूं, थोड़ा समझदार भी हूं, कुलवती भी हूं, तो मैं अपने से श्रेष्ठ वर का ही तो वर्ण करूंगी द्वारिकाधीश। तो ये भाव दूसरे संदेश में रुक्मिणी जी कहती हैं कि कात्वान मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयोद्रविण धाम भीरात्म तुल्यम धीरावती कुलवती प्रणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक नरोभिरामम। आप मेरी अपेक्षा जाति में, कुल में, धर्म में, पंथ में, ज्ञान में, बुद्धि में, विवेक में, सौंदर्य में, गुण में, परंपरा में बहुत आगे हैं और अपने से श्रेष्ठ आपका मैं वर्ण करना चाहती हूं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तीसरा संदेश, आप नहीं आएंगे तो मेरा अपयश नहीं होगा, आपका बहुत बड़ा अपयश होगा। जैसे सिंह के सामने उसके खाने की वस्तु रखी हो और सिंह बैठा हो, सिंह के देखते देखते श्रृगाल, गीदड़, कौवे अगर उसके खाने की भोग की वस्तु को उठा ले जाएं, तो सिंह के पराक्रम को धिक्कार है। आप पुरुष सिंह और इस धरती में उपस्थित रहते हुए सभी पुरुषों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए पुरुष सिंह हैं। और आपकी उपस्थिति में इस धरती में रहते हुए आपकी अनन्य भोग्या रुक्मिणी मुझको शिशुपाल जैसे गीदड़, श्रृगाल, कौवे यदि ले जाएंगे तो आपके बल, पराक्रम, पौरुष, यश पर उंगली उठ जाएगी। इसलिए आप अनन्य भोग्या रुक्मिणी को मुझे आनंद पूर्वक स्वीकार करिए। आप कह सकते हो रुक्मिणी, लगता है मेरे बारे में किसी ने बढ़ा चढ़ा के बता दिया तुम्हें, इसलिए मुझे चाहती हो इतना। तो रुक्मिणी जी अगले संदेश में कहती हैं, आप इस जन्म की बात कहते हो, मुझे कौन बिगाड़ेगा, कौन भटकाएगा, कौन बहकाएगा। मैं तो अनंत काल की बात आपको बताती हूँ सौगंध खाकर। पूर्तिष्ठ दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवरचनादिभिरलं भगवान परेशा आराधितो यदि गदाग्रजयेत्य पाणिं गृह्णातु मे नदम घोष सुतादयोन्ने। मैंने पूर्व के हजारों जन्मों में जो भी यम नियम संयम का पालन किया है, जो भी दान धर्म किया है, जो भी व्रत उपवास किया है, जो भी इष्ट देव, कुलदेव, गुरुदेव की पूजा करके मैंने पुण्य अर्जित किया है, वो सब आपके चरणों में समर्पित करती हूँ कि आप ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। रुक्मिणी, तेरा भाई नहीं चाहता मैं आऊंगा तो झगड़ा मार काट होगी। तो रुक्मिणी जी कहती, प्रवदाम उपायम, मैं उपाय बताती हूँ। देवी पूजन को जाऊंगी, आप पधारिए और उठाकर रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाकर गांधर्व विधि से विवाह संपन्न कर लीजिए। ऐसे अंतिम भाव रुक्मिणी जी का कि यस्यांघ्रि पंकज रजस्नपनम महांतो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यरिहम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं जहियामसून् व्रतकृशान् सतजन्मभिस्याम्। हे द्वारिकाधीश, आपके चरणों की धूल शिव जी पाने के लिए लालायित रहते हैं, आतुर रहते हैं। किस लिए? तमोपहत्य, कि आपके चरण की धूल मिल जाए तो शिव जी कहते हैं माथे से लगाकर तमो गुण दूर कर लो। ब्रह्मा जी लालायित रहते हैं कि आपकी चरण धूल मिल जाए तो रजोगुण दूर कर लो। वे श्री चरण मुझे पति रूप में प्राप्त न हुए तो अन्न जल का त्याग कर प्राण त्याग करती रहूंगी, लेकिन आपके अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण करने वाली नहीं हूं।
ऐसी अनन्य भक्ति यदि साधक की भगवान के प्रति हो जाए तो भगवान वैकुंठ से आ जाते हैं। यहाँ तो द्वारिका में विराजे थे, रथ लेकर पहुंच गए। रुक्मी को भनक लग गई, सारे सैनिकों को कतारबद्ध खड़ा कर दिया देवी मंदिर तक, महल से लेकर। रुक्मिणी जी देवी को प्रणाम की, माला कंठ से टूट करके रुक्मिणी जी के कंठ में आ गई, शुभ शकुन हो गया। और इधर कृष्ण प्रभु सैनिकों को देखकर अपना सौंदर्य प्रकट किया, सारे सैनिक मोहित हो गए। कितना सुंदर है, मोर मुकुट कितना अच्छा है, पीतांबर देख, इसकी चाल देखो ना, इसकी तिरछी न, सारे सैनिक मोहित हो गए प्रभु कृष्ण के सौंदर्य में। रुक्मिणी जी से ध्यान हट गया। रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण ने उठाया, रथ में बैठाया, लेकर द्वारिका की ओर चल पड़े। सैनिकों ने कहा रुक्मिणी किधर गई? बोले त्रिभुवन सुंदर आया वही ले गया। रुक्मी रथ को रोका, श्री कृष्ण ने खड्ग निकाल लिया मारने को। रुक्मिणी चरण में गिर पड़ी, आपका होने वाला साला, आप वध करोगे प्रभु, छोड़ दो, अभेस होगा। रथ में बांध दिया प्रभु ने रुक्मी को। द्वारिका ले जाकर बढ़िया यज्ञ मंडप बना, पुष्प मंडप बना। यज्ञ मंडप में वेद मंत्र के उच्चारण हुए, वैदिक पद्धतियां पूरी हुई। और पुष्प मंडप में भगवती रुक्मिणी ने दिव्य वरमाला लेकर के द्वारिकाधीश को अर्पण किया। द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी जी को, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, जयकारा लगाया, बोलिए रुक्मिणी वल्लभ लाल की। और देखो कल कथा कितने बजे है? सुबह 9 बजे। और आप सब बड़े ध्यान से शांति से इस कथा को इतनी देर तक सुने, आपके लिए बहुत जोर जोर ताली बजा करके स्वागत है। और सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे। देखो इतनी देर तक बैठने तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु की छवि का ही दर्शन कर लीजिए और साथ ही साथ उत्सव का दर्शन कर लीजिए। दोनों जुगल सरकार विराजमान हैं पुष्प मंडप में, कितनी सुंदर छवि है, आओ जरा अनुभव कर लें। आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला, आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला। आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला। आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला। नंद जी का लाला मेरा यशोदा का प्यारा, नंद जी का लाला मेरा यशोदा का प्यारा। आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला। आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला। इत बैठी रुक्मिणी महारानी, महिमा इसकी वेद बखानी। इत बैठी रुक्मिणी महारानी, महिमा इनकी वेद बखानी। उत बैठो गोपाला मेरा नंद जी का लाला। उठ बैठो गोपाला मेरा नंद जी का लाला। आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला। आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला। चंदन चौकी पे आज बिठाओ, चुन चुन कलियां तेज सजाओ। चंदन चौकी पे आज बिठाओ, चुन चुन कलियां तेज सजाओ। दीपों का कर दो उजाला मेरा नंद जी का लाला। दीपों का कर दो उजाला मेरा नंद जी का लाला। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय। भगवान के विवाह को क्या कहते हैं? कल्याण उत्सव। तो आइए प्रेम से गान करें। आज कल्याण उत्सव है, आज कल्याण उत्सव है, आज कल्याण उत्सव है, आज कल्याण उत्सव है। श्री रुक्मिणी सत कृष्ण का कल्याण उत्सव है, आज कल्याण उत्सव है, आज कल्याण उत्सव है। आज मेरे श्याम की
तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरिमोक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमो आवली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि पुरिया सदा मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सिंगार सावरिया तेरा किसने किया सिंगार सावरिया लाग दुल्हा सा तू दिलदार सावरिया लाग दुल्हा सा तू दिलदार सावरिया तेरा किसने किया सिंगार सावरिया तेरा किसने
संग तुल रवि को कुमारी श्रीधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष बलिहारण श्री गंगा हरण से होत मोह गंगा पशु शिव जटा के भी हरे अदिति चरण चम श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज तो चल तट आज रही वृंदावन में हूँ चहु दिश को पुकार दे दूँ हसत मृदुमन चांदनी चल कनक भव फल भक्त गोपिका कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी नासीद्लीकरणं पुष्पे देवाघनन्दनं मन्त्रभुतपाञ्जलि हरि ओं यज्ञेरुद्यमे दन्तदेवास्तानि धर्माणि कृतमान्नासन्नादे पूर्वे साध्याः सन्धिदेवोद्भवानिजाबुद्धाञ्जलिर्म्या दत्ता गृहाणा परमेश्वरा सन्दर्भात्मकं मन्त्रभुतपाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोलिए रुक्मणी वल्लभलाल भगवान की श्रीमन्नारायण भगवान की भागवत भगवान की तथा हजार महायज्ञ के श्री स्वामी जी महाराज के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के भारत माता के गौ माता की श्री श्री स्वामी जी महाराज की आज के आनंद की जय जय श्री राधे बोले पूज्यपा श्री स्वामी जी महाराज की रुक्मणी वल्लभ लाल की हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 DJ Remich. जो है अलबेला मजनूनो वाला जिसकी दीवानी बिजली हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मजनूनो वाला जिसकी दीवानी बिजली हर बाला वो किसना है